बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 की आज की हमारी क्लास के अंदर आज जो हम मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये टाइट्रेशन ही है, लेकिन यहाँ पर उस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट और मोर एक्यूरेटली हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर में दो तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर कंसीडर कर लिए। एक हमारी कंडीशन क्या थी? कि हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के दरमियान में पोटेंशियल मेजर किया एंड पोटेंशियल की रिस्पेक्ट से नर्स इक्वेशन हमने लिखी, हाफ सेल को देखते हुए, कंपोजिशन को देखते हुए। और उस पोटेंशियल से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट हाफ सेल है, जो हमारा एनालाइट है, उस एनालाइट की कंसंट्रेशन हम मालूम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारे पास कितनी तरह के थे? 4 तरह के थे, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड और चौथा हमारा क्या था? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के लिए जरूरी है कि वहां पे रिडॉक्स कपल होना चाहिए। ठीक है। अब एक और तरीका हमारे पास होता है टाइट्रेशन का। इसके अंदर हम पोटेंशियल को मेजर तो कर रहे होते हैं, लेकिन पोटेंशियल मेजर करने से हम डायरेक्टली कंसंट्रेशन नहीं मालूम करते सिंगल पॉइंट तरीके से कि हमने पोटेंशियल मेजर किया और कैलकुलेशन करके कंसंट्रेशन आ गई, बल्कि हम यहाँ पर टाइट्रेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो टाइट्रेशन क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, तो टाइट्रेशन की कुछ पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए। सो बेसिकली कि टाइट्रेशन क्या है, कितनी तरह की टाइट्रेशन होती है और टाइट्रेशन के लिए क्या हम फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। फिर कैलकुलेशन, टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, तो कैलकुलेशन क्या सिग्निफिकेंस है, और पीएच में बेसिकली थोड़ी बहुत हमें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। टाइट्रेशन के लिए ज़रूरी है, नॉर्मली हम लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द टाइट्रेशन। सो अगर हम डिफाइन करें टाइट्रेशन को, तो टाइट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास टाइट्रेशन बेसिकली क्या है कि जब हम किसी रिएक्शन को यूज कर रहे हैं कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा अमाउंट जो है या कंसंट्रेशन है एनालाइट की, वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन की रिस्पेक्ट से हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। हमने उसको रिएक्ट करवाया, अब वो जिस तरीके से या जितनी क्वांटिटी के अंदर वो रिएक्ट हुआ स्टिशियोमेट्री के थ्रू, उस स्टिशियोमेट्री और उस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम मालूम कर लेते हैं इसके अंदर टोटल क्वांटिटी हमारे एनालाइट की कितनी है। अब टाइट्रेशन बेसिकली कितनी तरह की होती है? 4 टाइप्स की हमारे पास टाइट्रेशन होती है, जिसके अंदर हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कह रहे होते हैं। फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन, जिसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होता है, मेटल और लिगेंड के दरमियान में हमारे पास टाइट्रेशन हो रही है, मेटल और लिगेंड कंबाइन हो रहे हैं, ये रिएक्शन हमारे पास हो रहा है। और फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की हमारे पास कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनती है। ठीक है। अगर हमारे पास जो रिएक्शन जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनालाइट कंसंट्रेशन, तो वो रिएक्शन अगर आखिर में उसके प्रोडक्ट कोई प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हो रही है, वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहलाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स